आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? इंटर इंटरनेट को हम लोग सिम कहते हैं ना, अंतर जाल। एक जाल ही है जो हमारे पूरे दुनिया को कनेक्ट करके रखा है। जाल क्या है? जिसमें मछली फंस जाती है और हम लोग वो मछली हैं जो इंटरनेट से पूरी तरीके से क्या कर गए हैं, फंस गए हैं, इंटरनेट से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना इंटरनेट की मदद से न हो। सिम लेने जाइए आप, स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरने जाइए आप, राशन लेने जाइए। बहुत गरीब हैं आप, गरीब हैं तभी तो राशन लेने जा रहे हैं। और वहां पे भी जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? अंगूठा। ओटीपी आएगी मोबाइल पे, कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा तो ओटीपी आएगी मोबाइल। कहाँ आप गरीब रह गए? आपने मोबाइल खरीद लिया है, मोबाइल की आपको वहां पे जरूरी है। और मोबाइल आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डालेंगे तब जाके ओटीपी आएगी। तो नेटवर्क की आपको जरूरत है। और जो आपका काम हो रहा है तो जैसे ओटीपी आ रही है, ऑनलाइन ही तो हो रहा होगा। हम जाते हैं कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, सरकारी रिजल्ट .com, किसकी मदद से चलता है? इंटरनेट की ही। आज की दुनिया में इंटरनेट इतना पैर पसार चुका है, उसके ही दायरे में सभी लोग आ जाते हैं। और इंटरनेट अगर शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अमेरिका से। आपको मालूम है यूएसए इसको कहते हैं, क्या नाम होता है इसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और कुछ इस तरीके से इंटरनेट का विस्तार हो गया है पूरे विश्व में। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बाहर निकल सके। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? नेट। नेट यानी जाल। और पूरा इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनेट, हिंदी में बोलते हैं क्या? अंतरजाल। इसकी शुरुआत क्यों की गई और कब की गई और किसने किया, ये तो हमें मालूम चल गया कि किस देश से हुई, अमेरिका से हुई। से हम लोग यूएसए कहते हैं, पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लोगों ने इतने दिनों से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कभी सोचने की कोशिश की इंटरनेट को बनाया किसने? कोई जानता है इसमें? कोई भी लड़का, जर से लड़की में से कोई भी, कोई नहीं जानता? बनाने वाले का नाम है ना प्रिंट सर्फ एंड बॉब। दो व्यक्ति, इन दोनों ने मिलके किसका निर्माण किया? इंटरनेट का। आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं इंटरनेट को, लेकिन पहले हम लोग इंटरनेट के नाम, इंटरनेट को इंटरनेट के नाम से नहीं जानते थे। आपको मालूम है जब लड़का पैदा होता है ना तो उसका नाम कुछ रख के बुला लिया जाता है कि नहीं? कोई कहेगा बाबू है तो कोई आ जाएगा तो कहेगा अरे एकदम सोना नहीं है रे, सोना है। तो कौन आएगा तो कहेगा चांदी है, सोना चांदी बाबू कह के काम चला। और जब बड़ा होता है तो बस उसका एक नाम रख दिया जाता है फेकू। तो जैसे फेकू रखा गया, पूरे गांव मोहल्ले में नाम क्या रखा गया उसका? और सब तो छोड़ो, छोटा रहता तो उसको नगभेवना कह के बुला लेना ऐसा। लेकिन एक बड़ा होता है तो उसका एक नाम रख दिया जाता है जो रजिस्टर्ड हो जाता है, हर एक नाम से बुलाया जाता है। ये जब शुरू शुरू में बनाया गया था इंटरनेट, तो इंटरनेट का नाम इंटरनेट नहीं, इसको बनाने का जो काम किया था अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी,
उसका नाम था अर्पा। क्या नाम था? अर्पा। उसे ही एक काम सौंपा गया। सन 1960 के दशक में अप्रॉक्स 1960 के दशक में उसको एक काम सौंपा गया कि आप ऐसे डिवाइस का या किसी ऐसी चीज का आप निर्माण करिए जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग मैसेज ट्रांसफर कर सकें, भेज सकें। 1960 में एक काम सौंपा गया। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन ये अब हो तब ना, लेकिन एक काम नहीं हो पाया 1960 में। होते 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 एक काम 1969 में लगभग हुआ। कब हुआ? 1969 में। यूएसए की सबसे मानी जानी 4 यूनिवर्सिटियां, यूनिवर्सिटी ऑफ उथा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बरबरा, सांता बरबरा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी एंड फोर्ड रिसर्च सेंटर, क्या ट्यूट है, कह सकते हैं एज अ ट्यूट। शॉर्टकट में इसको कहते हैं SR। यहाँ के 4 यूनिवर्सिटियों को सबसे पहले कनेक्ट किया गया था एक, ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू 4 यूनिवर्सिटियों को। कब किया गया था? 1969। अब जब ये बना दिया गया ना, तो इस कंपनी ने किस कंपनी को प्रोजेक्ट सौंपा गया था? अर्पा। अर्पा ने पहला नेटवर्क बनाया जिससे 4 यूनिवर्सिटियों को आपस में जोड़ा गया। उसने कहा कि इसका नाम हम रखेंगे अर्पा नेट। क्या नाम रखेंगे? अर्पा नेट। इसका नाम रख दिया गया अर्पा नेट। इसका पूरा नाम होता है यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस कंपनी ने, अर्पा कंपनी ने पहला नेटवर्क बना दी अर्पा नेट, जिसका नाम क्या है पूरा है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और 4 यूनिवर्सिटियों के कंप्यूटरों को आपस में एक डाटा ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ उता, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सांता बरबरा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस 4 यूनिवर्सिटियों में काम हुआ जिसके आसानी से हम लोग डाटा ट्रांसफर कर पा रहे थे। ये लोकल की बात थी। किसकी बात थी? लोकल की। अब थोड़ा से बड़े पैमाने पर काम किया गया। अभी यहां तक काम हो गया था, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को शांति नहीं मिलती। देखो, कोई भी चीज अगर एक बार हम पा गए ना, थोड़ा सा लालच मन में आ जाता है, थोड़ा सा और मिल गया होता तो और अच्छा होता, सही नहीं? थोड़ा सा और मिल गया होता तो और अच्छा होता। अब वहां के लोगों को ये बात नहीं हजम हो रही थी, अभी क्या है और थोड़ा सा, और बनाते 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 1972 का दौर आया। कौन सा दौर आया? 1972 का। 1972 में और एक बड़ा नेट बनाया गया। उसको बनाने का काम जो किया विंडसर्फ और बॉबकॉन ने काम किया। और तब इंटरनेट नाम दे दिया इसका। क्या नाम दे दिया गया? इंटरनेट। और तब से माना जाता है कि इंटरनेट का जो विस्तार किया, जिसको बनाया, कहा जाता है विंडसर्फ एंड बॉबकॉन को। तो पिताजी का नाम इंटरनेट के यही है, विंडसर्फ और बॉबकॉन। यानी इंटरनेट के पिताजी का नाम क्या है? विंडसर्फ एंड बॉबकॉन। पिताजी किसको कहते हैं? जो उसका खोज किया है। खोज कौन किया है यहाँ पे?
विंड सर्फ एंड, इसी को कहते हैं फाउंडर, इसी को कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट। और अगर हम कहते हैं फादर ऑफ अविनाश, तो अविनाश ध्यान दे अपने पिताजी क्या होता है नाम। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ एंड बॉब। इन दोनों मिल के बेचारे क्या बनाए, इंटरनेट। आ रही बात समझ में ना। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो इंटरनेट बना ये केवल अमेरिका के लिए इस्तेमाल था, ओनली यूज्ड फॉर डिफेंस, केवल डिफेंस में चल रहा था। किसके लिए चल रहा था, डिफेंस में चल रहा था। अब बाद में कुछ कंपनियों ने कहा कि थोड़ा से बड़ा किया जाए, हम लोग दूर दूर तक चले, कुछ एरिया और हम कवर करें। उसके लिए 3 कंपनियां आपस में जुड़ी। एक कंपनी का नाम था IBM, और एक कंपनी का नाम था मेरिट, और एक का नाम था EMCI। इन तीनों कंपनियों ने जुड़ के एक नेटवर्क बनाया, उसका नाम रखा ANS नेट। ANS का पूरा नाम है यहाँ पे एडवांस नेटवर्क सर्विसेज, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज। 3 कंपनी मिलके नेटवर्क का इस्तेमाल की। इसका कौन कौन, मेरिट, IBM, और एक कौन सा होता है वो, मेरिट, IBM और EMCI। 3 कंपनियों ने एक नेटवर्क बनाया, नाम रखा ANS नेट। आ रही बात समझ। तो धीरे 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 इंटरनेट का कुछ इस तरीके से क्या हुआ, विकास आगे बढ़ा। अब हुआ ये हमारे साथ, देखना इंटरनेट हम बिल्कुल आप लोगों को ऐसी दुनिया में लेके चल रहे हैं जहां से इंटरनेट क्या हुआ है, इंटरनेट जहां से अपना पैर पसारना शुरू, पैर कहां से पसारना शुरू किया, अमेरिका से, और आज पूरे विश्व पर पसार चुका है। अब देखना कितना और पैर फैलाता है। कहां तक, 1972 की बात। अब 1972 के बाद सन 1981 के दौर में CS नेट बनाया गया। क्या बनाया गया, CS नेट। 1972 के बाद यहाँ पे इसको बनाने का काम NSF कंपनी ने, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, इसको कहते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, NSF, नेटवर्क वगैरह के माध्यम से खोज करती है। सबसे यहाँ पे पॉपुलर रिसर्च सेंटर है NSF। हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में, एक ARPANET के नाम से ARPANET बताया गया कि जो मिल नेट रहेगा ये मिलिट्री के लिए रहेगा, के लिए मिलिट्री यानी सेना के लिए रहेगा, जो वहां की सेना रहेगी उसके लिए, और जो ये रहेगा ये सिविल के लिए रहेगा। सिविल मतलब समझते हैं, बाकी आम जनता के लिए। और ये जो रहेगा मिल नेटवर्क ये किसके लिए रहेगा। होता क्या है कि पहले जो काम होते थे, आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, एक तो उसमें जरूर कोई न कोई एक तो मुंशी रहता है, गुप्तचर, जो इधर की बात उधर कर देता है। रहता है शिवगामी देवी का बाबा, जो सोर लटकाया होता है दोनों तरफ से, देखियो इधर की बतिया उधर कर देता है, उधर की बतिया उधर। एक ऐसा समय आता है कि भल्लाल देव से मरवा देता है उसको चढ़ा के, बाहुबली को, सही कि नहीं। और बाहुबली बाहुबली को मरवाता है ना, अच्छा कटप्पा चढ़ा के बाहुबली को मरवा देता है। आ गया हूँ, कटप्पा मारता है और
कहता है वो मारने के लिए, कटप्पा नहीं मारना चाहता तब भी मरवा देता है। अब सही कि नहीं? तो यहां देखो, अब ऐसे पहले लोग युद्ध होते थे एक देश से दूसरे, युद्ध को हम लोग बोलते हैं चढ़ाई। उस समय क्या बोला जाता था? चढ़ाई हो रही है, आक्रमण जिसको कहते हैं। अब होता ये था कि हम यहाँ पे सेनाओं में ऐसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, इतने लड़कों में से कोई एक जाके नीचे उधर दूसरे पक्ष से कह दे कि सर आएंगे कल लाठी डंडा लेके, आप लोग तैयार रहिए। अभी हम लोग गए नहीं, हम लोग प्लान कर रहे हैं, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तब तक इधर में इसमें कोई जाके उधर कह दिया। अब उधर वाले आएंगे तब तक हम लोग को क्या कर देंगे? हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी सावधान भी नहीं हुए, तब तक हम लोगों को क्या हो गया? हम मारे जाएंगे कि नहीं? श्योर है कि मारे जाएंगे। अब इसमें से कौन व्यक्ति कहा है, हम किसी को बता पाएंगे या तो संदेह केवल करेंगे कि नहीं ऐसा काम अविनाश ही कर सकता है। अब पता नहीं अविनाश किया है कि नहीं किया है, कह सकता है ना। अब हम केवल क्या कर सकते हैं? संदेह कर सकते हैं, पता नहीं ये कहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यही व्हाट्सएप में ग्रुप बनाऊं, व्हाट्सएप में क्या बनाऊं? ग्रुप बनाऊं, हमारे बाहर भी लोग सुन रहे हैं ना, उधर बाहर वाले हो सकता कहे हूं। अब इसमें से मुझे अगर इसमें से छांटना होगा तो मैं एक लाइन लगा के छाट सकता हूँ, एक एक लोगों को पूछ सकता हूँ, डरा धमका सकता हूँ। बाहर वालों को धमकाएंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं दोगी? तो बाहर वालों का नेटवर्क ही अलग कर दे, बाहर वालों को ग्रुप अलग बना दे, अपना ग्रुप अलग। अगर कोई दिक्कत आए अपने ग्रुप वालों से तो हम पूछेंगे अच्छे से, बढ़िया से, बाहर वाले ग्रुप से हमसे मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ दो नेटवर्क बना दे, एक मिलिट्री नेटवर्क के लिए और एक किसके लिए? सिविल वाले अपना जो मन करे वो करें और मिलिट्री वाले अपना चलाएंगे। उनके सेफ्टी के लिए एक अलग से नेटवर्क बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा? मिल नेट। तो मिलिट्री नेटवर्क, सेना नेटवर्क इसको कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे एक बनाया गया किसके लिए? अर्पानेट, सिविल के लिए। अभी तक ये केवल किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे? अमेरिका के लिए। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो 1991 का दौर आया। 1991 1991 में 3 कंपनी मिली जिसको मैं नाम बताया हूं। कौन कौन सी कंपनी? IBM, और कौन सा बताया हूं दूसरा? मेरिट, और कौन सा बताया हूं? IMC, ये कौन सी कंपनी में बताया हूं? MCI, क्या बताया हूं? MCI। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया, ANS। कौन सा नेट? ANS नेटवर्क। आ रही बात समझ में? इस तरीके से तमाम नेटवर्क आए, इस तरह से तमाम नेटवर्क आए जिससे हमारे इंटरनेट का विस्तार क्या होता गया? बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस तरीके से अभी एक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे तमाम नेटवर्क बनाया गया और ऐसे धीरे धीरे एक बहुत बड़ा, आपने नाम सुना होगा किसका? www का। ऐसे प्रोटोकॉल बनाए गए जिसको कहते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको 1983 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1983 या 81 में अप्रोक्स। और बनाने वाले का नाम था टिम बर्नर्स WWW। टिम बर्नर्स ली ने बनाया था सन 1983 में। कहीं कहीं 1981 भी किताबों में देखा हूं, रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और डाटा ट्रांसफर जो करते हैं उसके लिए एक और प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसका नाम क्या था? TCP और IP। TCP का यहाँ पे पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल, और IP से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या होता है इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे, जिससे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को क्या किया कर लिया जाता है? एक्सेस। ठीक है, वही आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? हैक। तो वो IP एड्रेस भी होता है यहाँ पे। अब हुआ क्या हमारे देश में? तो इंटरनेट आया नहीं, ये सब अभी धीरे धीरे इंटरनेट का क्या हुआ? विस्तार। लेकिन हमारे देश में
एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसको हम लोग बीएसएनएल के नाम से, इसके नाम से बीएसएनएल, किसके नाम से जानते हैं हम लोग? बीएसएनएल के नाम से। संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इस कंपनी ने पहली बार 15 अगस्त 1900 भारत में इंटरनेट की यात्रा सफल हुई 15 अगस्त 1900। अब ये आया कैसे इंटरनेट? इसको टाटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं कंपनी को। क्या नाम देते हैं? टाटा कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इस कंपनी को। क्या नाम देते हैं? टाटा कम्युनिकेशन। 15 अगस्त 1995 में निजी स्वामित्व वाली कंपनी, इस कंपनी ने सबसे पहला जो सिम का इस्तेमाल करके चलाया वो किसमें चलाया? बीएसएनएल। किसमें चलाया? बीएसएनएल। बीएसएनएल का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम आप देखे होंगे इसका एक समय था पहले हैच आई थी, ESS एंड ER आई थी, कुछ ऐसे ही करके। और भी कंपनी आई थी हमारे बीच, कौन सा? एयरटेल आज भी है। आप देखें अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है हम लोग पास? जियो। आइडिया था, आइडिया बेच दी अपनी कंपनी। और इधर हमारे पास क्या चल रहा था? वोडाफोन। अब वोडाफोन ने आइडिया को क्या कर लिया? खरीद लिया। जैसे खरीद लिया कंपनी कही अब ना वोडाफोन रहेगा ना आइडिया रहेगा, नाम क्या रहेगा? वीआई। वीआई ही तो वोडाफोन आइडिया, वी से वोडाफोन, वी से वोडाफोन और आई से यहाँ पे आइडिया, दोनों का नाम रख दिया गया वीआई। और अब आइडिया पहले भी हो सकता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज खरीदता तो वो कहता सबसे आगे हम दे सकूं। तो अब वोडाफोन को आई ने आइडिया खरीदा था, अपना नाम आगे रखाया और इसका नाम वोडाफोन और आइडिया। ऐसे तमाम कंपनी। अब इस कंपनियों में जो सिम आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, मोबाइल भी दो तरीके की आती है। एक चलती है जो उसको कहते हैं सीडीएमए और एक को कहते हैं जीएसएम। ध्यान से समझना इस बात को, सीडीएमए और जीएसएम। सीडीएमए का पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और जीएसएम का पूरा नाम यहाँ पे होता है ग्लोबल सर्विस, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसका पूरा नाम होता है जीएसएम का, ग्लोबल सर्विस फॉर रहेगा हम लोग सिस्टम, सर्विस नहीं रह के क्या रहेगा यहाँ पे? SYST, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब कैसे जानेंगे कौन सा जीएसएम है कौन सा सीडीएम है, इसके बारे में बताएंगे। ढेर सारा फायदा होता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग इतना जाने। देखिए बहुत ऐसी जिस कंपनी की मोबाइल होगी उसी कंपनी की सिम उसके अंदर इंटर होगी और दूसरी नहीं। जैसे आप एक नोकिया जियो का मोबाइल अभी लेटेस्ट में देख रहे हैं, कौन सा? कीपैड वाला, उसमें जियो का कंपनी का मोबाइल है ना, जब भी सिम सपोर्ट करेगा तो कौन सा? जियो का। एयरटेल लगाएंगे तो लगेगा? एयरटेल लगेगा उसमें? नहीं लगेगा ना।
वो उस मोबाइल को हम लोग बोलेंगे ना, कौन सी मोबाइल है, सीडीएम। कौन सी मोबाइल है, सीडीएम में। और अभी हम लोग वीवो का मोबाइल चला रहे हो, उसमें एयरटेल भी लगाएं चलेगा, वीआई भी लगाएं चलेगा, कोई भी लगाएंगे वो आराम से चलेगा, जियो भी लगाएं जियो भी चलेगा। वो कौन सा है, जी। आई मेरी बात समझ में? कितने तरीके का मोबाइल, एक जीएसएम और एक सीडीएम में। इसमें केवल जिस कंपनी की मोबाइल है उसी कंपनी की सिम सपोर्ट कर रही है वो सीडीएम में, और जिसमें जिस कंपनी मोबाइल है उसके विपरीत भी अलग सिम है कोई, वो भी सपोर्ट कर रहा है, वो कौन सा, जी। आई मेरी बात समझ? अभी अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस कंपनियों में जो बीएसएनएल है, एच है, ईएसएसआर है, इसमें कुछ मिनट को भी लेके प्रावधान है। जैसे पहले आया था तो अपने मिनट, कौन सा मिनट, अपने मिनट, समझ रहे हैं, अपने मिनट। हम बात करेंगे तो भी पैसा कटेगा, सुनेंगे तो भी। आपने कभी उस पर बात किया है, पीसीओ में जाके सुनने का भी पैसा डालना पड़ता था। हाँ, फोन आया था उधर से सुनने का पैसा डालना पड़ता था, नहीं ना, नहीं, केवल फोन पैसा डाल दिए, पैसा डाल देते थे, और उधर जाके रिंग बज जाता था, उधर से घर वाले बुलाने, फलाने घरे फोन आया लो, बुला दिया, सुने होगी नहीं, आता था संदेशा, हम पहुंचे पहुंचे तब तक फोन कट गया। 1 रुपया में 1 मिनट, 1 रुपया में। और गलती से फोन उठा के फोन कट गया तब भी मैसेज, अब फोन लगाएंगे तो उसी पैसे में नहीं लगे, दोबारा से 1 रुपया डालो तब बात करो। ये मोबाइल में भी पहले होता था। हम फोन लगा दिए तो कितने लोगों को मन में आता था कि 60 सेकेंड, एक पूरा मिनट तो जाएगा, मिनट बाद देख के बतियाते, 60 सेकेंड कम से कम बात कर ले, और हम पहले काट देंगे तब वो 1 रुपया कटेगा, और जैसे ही 60 मिनट 60 सेकेंड के बाद 1 मिनट 1 सेकेंड हुआ, ध्यान 2 रुपया मैसेज आएगा, 2 रुपया। बड़ी दुख की बात, 10 रुपया हम रिचार्ज कराए, 7 रुपये ये सिस्टम था। इनकमिंग जो होती थी वो फ्री नहीं था। तो आज हम लोग देखते हैं ना कि 5 दिन 4 दिन रिचार्ज नहीं कराएंगे तो क्या होता है, बंद हो जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, रिचार्ज नहीं कराएंगे तो बंद। आपको मालूम ही, हमारे पास फोन आता है, अभी कल फोन आया था, सर आप 8 बजे तक करा लीजिएगा, आपको काफी से चिताया जा रहा है, आपको बार बार आ जा रहा है, ठीक है, 9:30 बजे की। अगर गलती से दिन को क्योंकि 5 बजे तक रिचार्ज करा देंगे। मिटा दूं, ये सब क्या है हमारे देश में, इंटरनेट की धीरे धीरे क्या है भाई बात, कुछ इस तरीके से इंटरनेट की बात। कब हुई, 1972 में अप्रोक्स, किसी की, मतलब यहाँ से नेटवर्क से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, केवल किस देश के लिए इस्तेमाल हुआ था, पहला पहला नेटवर्क
केवल किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? यूएसए के लिए। के लिए यूएसए के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनएसएफ कंपनी का पूरा नाम नेशनल साइंस फाउंडेशन। इस नेटवर्क को इसने बनाया था? एनएसएफ नेट को। किसको बनाया था? एनएसएफ। आ रहा है ना समझ में? नोट करिएगा। भारत में किस कंपनी ने इंटरनेट को लेके आई? बीएसएनएल। बीएसएनएल का पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। बीएसएनएल कब लेके आई? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1900। ठीक है बाबू। यहाँ पे सीडीएमए का पूरा नाम, सीडीएमए का पूरा नाम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक बताया हूं जीएसएम का पूरा नाम यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर फाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके बाद बीएसएनएल हो गया, एमएस हो गया, जीएसएम से हो गया, पहला नेटवर्क हो गया, एनएसएफ हो गया। देखिए जो चीज नहीं है अगर आएगी समझ में वो चीज आप लोग कीजिएगा। और अभी हम लोग ठीक है यहाँ www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया था? किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने। कब बनाए थे? 1983 में। नोट कर लीजिएगा पूरा, इधर का है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव वाले। आगे और भी कुछ? टीसीपी का पूरा नाम कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। ऐसे बहुत प्रोटोकॉल हैं। नासा भारत का आज के समय में सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर। भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कौन सा है? भारत का कह रहा हूं यार, इसरो। भारत का सबसे बड़ा इसरो। और बाकी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कौन सा? नासा। नासा मत क्या देना, अमेरिका का नासा और अपने भारत का इसरो। एन भाई कौन सा? इसरो। अभी आपको मालूम है हाल ही में कौन सा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था?
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो किस तरीके से न जाने प्रोटोकॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ, हर महीने इसरो एक प्रोटोकॉल बना के अंतरिक्ष में छोड़ता है। हम किस तरीके से फोन से बात कर पाते हैं, कैसे हम एक देश से दूसरे देश में जुड़ पाते हैं। हम यहाँ से फोन लगाते हैं सऊदी लग जाता है, कुछ तो होगा रीजन। कैसे हम फोन लगाते हैं, कैसे फोन रिसीव होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। LTE क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है ना, VoLTE क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके के ये प्रोटोकॉल हैं, सारी चीजों का मैंने नाम आपको लिखा दिया है, नोट कर लीजिएगा। मिटा दूं? चलें आगे। आज की क्लास के लिए रहने दें, अभी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।